क्लास पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि ये वो रिलेशनशिप गामा इज इक्वल टू कॉट 5 प्लस tan 5 माइनस अल्फा को प्रूफ करना था। उसमें हम लोग के शेयर स्ट्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये कहा गया था कि फ्रॉम द डेफिनेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द शेयर स्ट्रेन इज गिवन बाय गामा इज इक्वल टू AK अपॉन डेल्टा। यहाँ पे गामा आपका शेयर स्ट्रेन है, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू AK अपॉन डेल्टा, ये है AK अपॉन डेल्टा। यहाँ पे गामा शेयर स्ट्रेन है, फाई आपका शेयर एंगल है और अल्फा ब्रेक एंगल है। तो डिटरमिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेन ये हम लोग कर रहे थे इसमें प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तो इस वाले फिगर में आप ये देखिए कि शेयर फोर्स की वजह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। सी पॉइंट चलाया सी डैश पे, डी पॉइंट चलाया डी डैश पे, ठीक है। फोर्स शेयर फोर्स लगने से सी पॉइंट चलाया सी डैश पे, डी पॉइंट चलाया डी डैश पे, तो कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया, क्यू एंगल का डिफॉर्मेशन हो गया। और अगर ये आपका स्क्वायर है तो ये एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो tan क्यू बराबर क्या होगा, डी डी डैश अपॉन ए डी। tan क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डी डैश अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब चूंकि क्यू एंगल जो होता है, जो एंगल डिफॉर्म कर रहा है वो बहुत कम है, इसलिए tan क्यू लगभग क्यू के बराबर होगा। इसलिए tan क्यू लगभग क्यू के बराबर होगा। सिंस क्यू इज वेरी स्मॉल, सो tan क्यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे बेसिकली आपको मिलेगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan के बराबर क्यू। इसका मतलब क्यू बराबर हो जाएगा डी डी डैश अपॉन ए डी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डी डैश अपॉन ए डी। तो आपका क्यू इज इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू हो जाएगा डी, हो जाएगा आपका डी डैश डी अपॉन ए डी, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू एंगुलर डिफॉर्मेशन है, कितना एंगल डिफॉर्म किया तो क्यू से देखा जा रहा है, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डी डैश अपॉन ए डी। तो क्यू बेसिकली क्या है आपका, कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ है, चेंज इन डिफॉर्मेशन, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, इस तरीके से कहा जा सकता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन बेसिकली क्यू क्या होगा, शियर स्ट्रेन जो यहाँ पे होगा वो क्यू से डिफाइन किया गया है, कितना एंगुलर डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्मेशन कितना एंगुलर हो रहा है उसके बारे में ये कहा गया है। एंगुलर डिफॉर्मेशन आपका क्यों हो रहा है, तो यही आपका शियर स्ट्रेन है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन बेसिकली क्या है, क्यू है। और तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डी डैश अपॉन ए डी। तो शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डी डी डैश अपॉन ए डी, ये चीज होगा ना, डी डी डैश अपॉन ए डी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब आते हैं हम लोग इस पे। तो डी डी डैश अपॉन ए डी, डी डी डैश क्या था, चेंज था। इस फिगर में देखिए डी डी डैश क्या है, चेंज है।
ठीक है। और ओरिजिनल साइज क्या था आपका? ओरिजिनल आपका CD था, जो लेंथ था CD था, और चेंज कितना हुआ? DD डैश हुआ। तो DD डैश अपॉन CD कही है, या CD किसके बराबर है? AD के बराबर है। तो DD डैश अपॉन AD क्या हो गया? चेंज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल आपका AD किसके बराबर है? CD के बराबर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, इसका मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या कहलाएगा? यही तो स्ट्रेन कहलाएगा। तो यही तो शियर स्ट्रेन है, DD डैश अपॉन CD। और CD किसके बराबर है? AD के बराबर है, ठीक है। ये चीज है, ये चीज चाहे मेंशन कर लीजिए। CD बराबर AD, ठीक है। ये चीज। अब इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए चेंज कितना हो रहा है भाई। पहले क्या था? ABSO था, क्या कहा गया? कहा गया कि let us consider the element of undeformed work material ABSO of thickness delta। ये क्या था? ABSO एक अनडिफॉर्म वर्क मटेरियल था। जब टूल A पॉइंट पे था और टूल आगे बढ़ा तो टूल O पॉइंट पे आया, तब क्या हो गया? KLSO डिफॉर्मेशन होने के बाद KLSO हो गया। तो चेंज कितना हुआ? इतना तो खत्म हुआ, एक ही तो आपका खत्म हुआ। चेंज कितना हुआ? एक है भाई। टूल पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो जो टूल आगे बढ़ा उतना ही तो मटेरियल रिमूव किया होगा। तो चेंज कितना हुआ? एक ही हुआ। तो चेंज आपका एक ही हुआ। तो इस वाले फिगर में देखिए चेंज कितना हुआ था? DD डैश हुआ था, ठीक है। अब DD डैश कही है या C डैश कही है, बात देखिए। इस वाले ट्रायंगल में कही है या इस वाले ट्रायंगल में कही है, बात देखिए। तो DD डैश चेंज हुआ अपॉन AD। AD क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो है। तो इस वाले फिगर में देखिए चेंज कितना हुआ? AK चेंज हुआ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस O पॉइंट से इस AK के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। यह डिस्टेंस जो होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, यही तो डेल्टा है आपका। डेल्टा क्या है? O पॉइंट से AK पर परपेंडिकुलर ON है, तो ये किसके बराबर है? डेल्टा के बराबर है, ठीक है। उसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि due to the presence of the tool this is shear to the shape KLSO, ठीक है। तो शेयर कहाँ हो जा रहा है? KLSO के फॉर्म में, KLSO के फॉर्म में शेयरिंग हो जाती है। एक्चुअली द चिप फॉर्मेशन प्रोसेस में भी considered as a succession of shear of the element of the work material from the definition the magnitude of shear strength given by AK upon delta। अब AK upon delta क्यों कह रहा है shear strength? इस चीज से आप क्लियर हो गया होगा। चेंज कितना हो? DD डैश या CD डैश, CD डैश अपॉन BC। इसको ऐसे भी कह सकते हैं tan Q इक्वल टू CC डैश अपॉन BC कह सकते हैं। tan Q लगभग Q के बराबर है, तो Q इक्वल टू DD डैश अपॉन AD या CC डैश अपॉन BC कह सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इतना CC डैश हुआ और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो उसमें भी किया है ना। तो चेंज एक ही हुआ, उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चेंज एक ही हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM। An enlarged view of the part of the cutting zone is also known is shown in the figure 4.12b। इसमें दिखाया गया है enlarged view, ठीक है, कोई बात नहीं। Where the perpendicular ON has been dropped on AK from O, O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ON, इस पे AK के ऊपर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये आपका डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। whose length is equal to delta, obviously angle KAO is equal to phi। एंगल KAO, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है,
एंगल के ए ओ, इस वाले एंगल के बारे में बात करें, इस वाले एंगल के बारे में, ये फाई होगा। क्यों फाई होगा? क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, एल ए एक लाइन है, एस ओ एक लाइन है, दोनों पैरेलल है। इसको एक लाइन में कट कर रही है ये वाली लाइन, ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा ना। दो समानांतर रेखा को एक रेखा अगर कट कर रही है तो ये जितना एंगल होगा, या इतना एंगल तो ये ए पॉइंट पे होगा। देखिए ये एंगल फाई, ये एंगल भी फाई होगा, इसीलिए यहाँ पे फाई बनाया गया है। के ए ओ का एंगल जो है फाई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ये चीज है के ओ कितना फाई है। अब हमको क्या करना है, हमको ये वाला एंगल निकालना है, एन ओ के एंगल निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? एन ओ के वाला एंगल निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, ये फाई है। ठीक है, ये फाई है, ये इसमें ओ एन परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल एन ओ ए कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा। ये 90 माइनस फाई है, ये अल्फा है। अल्फा क्या है, ये वर्टिकल लाइन गया है और ये ओके गया है। ये ओके इधर गया है और ये वर्टिकल लाइन गया है। तो अगर ये अल्फा है तो ऑब्वियस बात है ये इसके अंदर वाला भी अंदर अल्फा होगा। ओके और ये कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल ही तो अल्फा है। ओके किस पे है, रेक सरफेस पे है, तो इसीलिए ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, इसीलिए यहाँ पे अल्फा शो किया गया है। तो अगर ये अल्फा है, ये फाई है, 90 है, 90 माइनस फाई हो गया, तो ये अल्फा है, ये 90 माइनस फाई है, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये पूरा 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एन ओ के कितना हो जाएगा, एन ओ के आपका हो जाएगा फाई माइनस अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा 90 90 में से ये घटाइए और ये घटा दीजिए तो इतना मिल जाएगा। 90 में से अल्फा गया 90 माइनस अल्फा, और फिर 90 माइनस फाइव घटाएंगे तो 90 एंटी कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका फाइव माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल, ये एन ओ के वाला एंगल, एन ओ के कितना हो जाएगा। तो जो फ्रॉम द डेफिनेशन गामा इसको क्या था, ए के अपॉन डेल्टा। गामा मतलब शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ क्या था, ए के अपॉन डेल्टा। ए के को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ए एन प्लस एन के, ये लिखा गया ए एन प्लस एन के अपॉन ओ एन। ओ एन डेल्टा के बराबर है। ठीक है, ओ एन आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डेल्टा के बराबर है। तो ए एन अपॉन ओ एन क्या हो गया, ए एन अपॉन ओ एन, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये tan का उल्टा हो गया, तो इसलिए cot फाई हो गया, एंगल ये फाई है तो। और n के अपॉन ओ एन, n के अपॉन ओ एन, एंगल हम ये वाला ले रहे हैं, तो बेस हमारा ओ एन हो गया और n के परपेंडिकुलर हो गया, तो ये tan हो गया, tan एंगल के ओ एन। तो एंगल के ओ एन क्या है, फाई माइनस अल्फा। इसीलिए गामा इज इक्वल टू cot फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा। cot फाई तो क्लियर है क्यों है, क्यों, क्योंकि ए एन अपॉन ओ एन क्या होगा, ए एन अपॉन ओ एन। ए एन अपॉन ओ एन होगा अगर ये एंगल वाले ले रहे हैं, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये cot फाई हो गया। ठीक है, cot फाई हो गया। और ये वाला क्या हो गया, tan के ओ एन, एन के अपॉन ओ एन, एन के अपॉन ओ एन, एन के अपॉन ओ एन। ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया ओ एन। एन के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया आपका, tan हो गया। तो tan के ओ एन हो गया, tan के ओ एन। के ओ एन एंगल कितना है, एंगल आपको जब निकाले थे फाइव माइनस अल्फा था, इसलिए गामा इक्वल टू cot फाइव प्लस tan फाइव माइनस अल्फा। ये प्रूफ हो गया, जहाँ पे गामा आपका शियर स्ट्रेन है, फाई शियर एंगल है, अल्फा आपका ब्रेक एंगल है। इसी तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने बिना मतलब का ओ के ए फाइंड आउट किया, ओ के ए फाइंड आउट किया। इसको फाइंड आउट किया, उसको बहुत फायदा नहीं है, अननेसेसरी काम किया नहीं। इसमें तरीका क्या था, ये ज़्यादा सही था, इस तरीके जैसे हमने निकाला। ठीक है, इसी को फॉलो कीजिएगा।